आदाब और से नाजरीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आलमी वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस के सबब सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है। हिंदुस्तान भर में भी लॉकडाउन चल रहा है। नाजरीन, कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरात के मद्देनज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता 24 मार्च की आधी रात से मुल्क भर में 21 दिनों की लॉकडाउन का ऐलान किया था। इस दौरान किसी को भी बाहर नहीं निकलने और घरों में ही रहने की हिदायत दी गई थी। मोदी ने कहा था कि 21 दिन हमारे लिए बहुत अहम है। माहिरीन सेहत की माने तो कोरोना वायरस की इन्फेक्शन की सर्कल को तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का वक्त बहुत अहम है। रियासत तेलंगाना में भी गुज़िश्ता कई हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा है। यही यहाँ के रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक कर दी है। इस दौरान इन्होंने भी कहा था कि इस दौरान ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बनी रहेगी। इसके लिए इक़दाम किए गए हैं और आगे भी ये बनी रहेगी। इन्होंने कहा था कि रियासत तेलंगाना में 101 हॉट स्पॉट कायम किए गए हैं, जिन्हें रेड लाइट एरिया करार दिया गया है। यहाँ के इलाकों को मुतनब्बा किया गया है कि यहाँ की आवाम कोविड-19 के उसूलों पर अमल करते हुए अपने आप को घरों में महफूज रखें। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के जो क़वानीन नाफिज किए गए उन क़वानीन पर अमल करते हुए कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करें। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में भी कई हॉट स्पॉट कायम किए गए। यहाँ की आवाम को मुतनब्बा किया गया है कि वह बाहर निकलने से गुरेज करें। अपने कुंबे को, अपने चहितों को बचाने के लिए इस वायरस से हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया के साथ दे। यहाँ ज़िला कमिश्नर पुलिस ने आज खुसूसी हिदायतें जारी करके आवाम के नाम ये पैगाम दिया है कि जो गैर ज़रूरी कोविड-19 के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और कई गाड़ियों को सीज़ किया गया है और भारी जुर्माने वसूल किए गए हैं। नाज़रीन, एक पैगाम में कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया ने आवाम को मुतनब्बा किया है कि लॉकडाउन के दौरान जो रेड अलर्ट एरिया है वो एरियाओं में कोविड-19 की पूरी मुकम्मल तौर पर क़वानीन की जो निफाज अमल में लाया गया है उस पर अमल करते हुए ख़ुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रहिए। आइए कोविड लॉकडाउन के खुसूसी हिदायतें जानते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर कार्तिकेया से। जगह पे चेक पोस्ट लगाए गए हैं। निज़ामाबाद टाउन में और ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। जैसे कि हमने देखा कि कुछ इलाके हैं जैसे खलीलवाड़ी है, मेडिकल इशूज़ रहते हैं, डॉक्टर ज़्यादा यहाँ पे हॉस्पिटल है, तो काफ़ी लोग जो है मेडिकल रीज़न की वजह से यहाँ पे आते हैं। इस तरह में जो लोग आ रहे हैं उनको डेफिनेटली हमारी तरफ से कोऑपरेशन दिया जा रहा है, किसी तरह की परेशानी नहीं दी जा रही। लेकिन कुछ लोग हमने देखा कि एक दवाई का पैकेट पकड़ के या कुछ पकड़ के कोई पुलिस वाला रोके तो दवाई के लिए जा रहे हैं बोल के ऐसा बताने की एक बहाना बना के जा रहे हैं। इस तरह के जाने वाले लोगों को पूरा हम लोग डिटेल में चेकिंग कर रहे हैं। उसके अलावा मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि अगर आपके इलाके में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिसिन की दुकान है, तो आप उसी इलाके से लीजिए। और अगर आप जहाँ तक हो सके आप पैदल चल के नज़दीक में जाके लीजिए। मोटरसाइकिल में आना, कार में आके 200-300 मीटर में नहीं आना, उसको अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप इस तरह का मूवमेंट करते हैं बिना वजह के तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। उसी तरह से कुछ जगह पे हमने दरियाफ्त भी करी है। कुछ हॉस्पिटल को, मेडिकल स्टोर में भी हम वेरीफाई करेंगे। कोई कैंडिडेट अगर बोलता है कि मैं यहाँ से मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो वो एक्चुअली वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे कुछ लोगों की फ़ोटो वगैरह और उनके ID कार्ड वगैरह भी चेक किया जा रहा है। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पहली बात तो आप घर से मत निकलिए। अगर आपको ज़रूरत है, कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ है, तो आप सिर्फ उसी हालात में ID कार्ड लेके निकलिए। बहुत सारे लोग जो हैं रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए नॉन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से भी निकल रहे हैं। अभी एक जना मिले, वो ही वॉज गोइंग टू अ बैंक, तो बैंक में बोलते हैं कि मैं बैलेंस चेक करने जा रहा था। अब इस तरह की चीज़ अपने घर के पास में ATM है, वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। बैंक से SMS की फैसिलिटी भी है, SMS भी किए जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको 1 किलोमीटर चल के बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कम्प्लीटली नॉन एसेंशियल है। इस तरह की एक्टिविटीज़ में आपको परमिट नहीं किया जाएगा। एक और जो है वो कुछ डिपॉजिट करने के लिए गए थे, तो उनको हमने बोला कि आप कुछ दिन रुकिए। कई इस तरह की चीज़ें जो नॉन एसेंशियल है, जिसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप नॉन एसेंशियल रीजन से बाहर मत निकलो। कुछ लोग छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए दूर जाना चाह रहे हैं या बहाना बना के दूर जाना चाह रहे हैं। इस तरह लोगों पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस इलाके की कितनी गाड़ियाँ किस इलाके में घूम रही है वो भी वेरीफाई किया जाएगा।
और उस हिसाब से उनका एरिया के हिसाब से, और जिन इलाकों में ज़्यादा गाड़ियों का मूवमेंट है उन इलाकों में और भी ज़्यादा सख्ती बढ़ती जाएगी। जी, जो हॉटस्पॉट हम बोल रहे हैं ये वो इलाका है जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा हैं। उसके 100-200 मीटर के इलाके में बैरिकेडिंग की गई है और वो 100-200 मीटर का इलाका ही रेड जोन है। जो हमारा कंटेनमेंट प्लान जो हम बोल रहे हैं, कंटेनमेंट क्लस्टर प्लान के अंदर जो इलाका है उसमें 2-3 छोटे छोटे रेड जोन रहते हैं और पूरा इलाके को हम कंटेनमेंट क्लस्टर बोलते हैं। रेड जोन में पूरी तरह से नो मूवमेंट रहता है। कंटेनमेंट क्लस्टर में सिर्फ किसी तरह का इमरजेंसी मूवमेंट में लिमिटेड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। तो पहली बात तो रेड जोन और कंटेनमेंट के बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात, कंटेनमेंट क्लस्टर के लोग दूसरे इलाके में नहीं जाने की, उसके लिए भी ये चेकपोस्ट हमने लगाया है। థ్యాంక్ యూ। పరిధిలో అన్ని చోట్ల చాలా గట్టిగా పకడ్బందీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది। ప్రతి జంక్షన్లో ఒక ఆఫీసర్ ఏర్పాటు చేసి వెహికల్ చెకింగ్ నడుస్తుంది। ఇప్పుడు మన నిజామాబాద్ టౌన్లో పర్టికులర్లీ ఖలీల్వాడి ఏరియా, అది మెడికల్ ఏరియా, అది ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ హాస్పిటల్ అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి అక్కడే మెడికల్ పనికి వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు। కానీ ఇక్కడే మనం వెహికల్ చెకింగ్లో మనం ఏ అబ్జర్వేషన్ ఏమంటే ఎవరైనా మనం పట్టుకుంటే ఈ మెడికల్ దగ్గర పోతున్నాం అంటున్నారు, అలాంటి ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి వెరిఫికేషన్ చేయడం జరుగుతున్నది। కొంతమంది ఒక ఏరియా నుంచి వేరే ఏరియాకి వచ్చినారు, ఎందుకు వచ్చినారో మనం అనే కొంచెం ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాము। అదే డ్రగ్స్ ఏదైనా పర్టికులర్ మందులో దొరకలేదు అంటున్నారు, అలాంటి ఎందుకు దొరకలేదు ఉన్నాయా లేదా అది ఈరోజు మనం మన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ దృష్టిలో కూడా పెడతాము। అలాగే కెమిస్ట్ అండ్ డ్రగ్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళతో కూడా దృష్టిలో పెడతాము। ఏ పర్టికులర్ మెడిసిన్ ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో లేదు అది కూడా ఖచ్చితంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిందే। అదేవిధంగా కొంతమంది అన్నెసెసరీగా ఒక బహానా తీసుకొని ఒక ఎక్స్క్యూజ్కి ఒక ఏదైనా మెడిసిన్ పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు, అలాంటి ఉన్న వాళ్ళకి మీద మనం వెహికల్ సీజ్ చేస్తున్నాము, అవసరం అంటే కేసు కూడా పెడుతున్నాము। నేను ఒక క్లియర్గా మెసేజ్ అందరికీ ఇస్తాను నిజామాబాద్ ప్రజలకి, మీరు ఇంటి నుంచి బయట వస్తే ఏ పనికి బయట వస్తున్నారు డెఫినెట్లీ పోలీస్ చెక్ పోస్ట్లో మీకు చెక్ చేస్తారు। మీరు కంపల్సరీ మీ ఐడి కార్డ్ క్యారీ చేయాలి, మీరు ఐడి కార్డ్ క్యారీ చేయాలి। ఐడి కార్డ్ ఉంటే మాత్రమే మనం అలౌ చేద్దాము। ఏ పనికి వెళ్తున్నారు దానికి డాక్యుమెంట్స్ క్యారీ చేయాలి, డాక్యుమెంట్స్ కూడా మేము చాలా గట్టిగా డీటెయిల్గా వెరిఫై చేద్దాము। ఇప్పుడు ఒక ఆయన హాస్పిటల్ వెళ్తారని అన్నారు, ఆ హాస్పిటల్కి కూడా మనం కాల్ చేసి కూడా వెరిఫై చేద్దాము। ఇంకొక షాప్ ఉన్నది, మెడికల్ షాప్ బంద్ ఉంది, అక్కడ వెళ్తున్నారు అంటున్నారు। సో అలాగే మనకి ఏదైనా ఫాల్స్ ఏదైనా కనిపిస్తే చాలా గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాము, అరెస్ట్ కూడా చేస్తాము కేసు బుక్ చేసి। అలాగే ఓన్లీ మీకు ఏదైనా జెన్యున్ సమస్యలు ఉంటే మాత్రమే బయటికి రావాలి। కొంతమంది మెడికల్ షాప్స్ వాళ్ళు వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉన్నది, యాజ్ పర్ ద గవర్నమెంట్ గైడ్ లైన్ దే ఆర్ పర్మిటెడ్ టు గో అండ్ రన్ ద మెడికల్ షాప్। అలాగే కొంతమంది గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ అదర్ ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా అలౌ చేస్తున్నాము। సో ఎవరైతే పర్మిటెడ్ కేటగిరీలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఇది పంపిస్తున్నాము। కానీ ఎవరైతే అన్నెసరీ మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద చాలా గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం। థ్యాంక్ యూ।